ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 7वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा बाली वध की प्रतिज्ञा ली जाती है और सुग्रीव के द्वारा जो है अपना वृत्तांत, यानी अपनी जिस प्रकार से उसके साथ में शत्रुता हुई है वो वृत्तांत श्री राम को बताया जाता है कि किस कारण से जो है बाली ने मुझे राज्य से बहिष्कृत कर दिया है और बहिष्कृत करने के बाद मुझे राज्य सिंहासन से तार कर मुझे भगा दिया, मेरी स्त्री छीन ली, और जिसके कारण मैं इस वन वन दर दर भटक रहा हूँ, वो पूरा का पूरा वृत्तांत तुम्हें यथापूर्वक मैं सुनाता हूँ। तो हम इन प्रश्नों को ठीक प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से जो है बाली के द्वारा सुग्रीव को राज्य से भगाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। उस कहानी को समझेंगे कि जिसके कारण से इन दोनों भाइयों में आपस में शत्रुता होती है, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि श्री राम के द्वारा बाली के वध की प्रतिज्ञा ली जाती है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। पूर्व की कक्षा के हमने पढ़ा था कि श्री राम और सुग्रीव के द्वारा आपस में दोनों का एक दूसरे की सहायता करने के लिए आश्वासन दिया जाता है। पूर्व की कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ चुके थे। तो आज की कक्षा के अंदर हम इस पूरे के पूरे वृत्तांत को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। और क्योंकि वाल्मीकि रामायण पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वह यही है कि जो वाल्मीकि रामायण के अंदर जो पात्र आए हैं वो पात्र किस प्रकार से उनकी जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, क्या थी, और किस प्रकार का उनका चरित्र रहा है, और क्या क्या शिक्षा हमें उनसे मिलती है। जो पात्र वहाँ पर रहे हैं, जिन्होंने अपना उस रामायण काल के समय में, त्रेता युग में, श्री राम के समय में जो अपने अपनी योग्यताएं निभाई, उनसे सीखने को मिले कि किस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है। एक आदर्श भाई क्या होता है, एक आदर्श मित्र क्या होता है, एक आदर्श पिता क्या होता है, एक आदर्श माता क्या होती है, एक आदर्श जो है प्रजा क्या होती है, एक आदर्श राजा क्या होता है। ये सारे के सारे वृत्तांत, सारा जो एक परिवार जो होता है, हमारे परिवार के अंदर जितने भी हमारे पात्र होते हैं, परिवार के अंदर भाई होते हैं, बहन होती है, माता पिता, हमारे सभी जो पूरे की पूरा परिवार होता है, उसके अंदर जो जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनका क्या क्या महत्वपूर्ण योग्यताएं परिवार को चलाने के लिए होती है, वो सारा का सारा हमें इस वाल्मीकि रामायण के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंकाएँ कमेंट में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे विवरण को ध्यानपूर्वक हम समझेंगे और किस कारण से जो है ये शत्रुता होती है, उस कहानी को समझेंगे, समझ में आएगी ठीक प्रकार से आपके। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। श्लोक आया, तथा पृष्ठे सुग्रीवा सा लक्षणे मधुराग्रह उवाच प्रणयाद्रमः हर्ष व्याकुला लिति लक्षर्मः। हर्ष ऋतिक के कारण सुग्रीव के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, फिर भी राम की बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न हो स्नेह सिक्त और मधुर वाणी से प्रेम पूर्वक यह राम से बोले, हे श्री राम, मैं वो वृत्तांत आपको सुनाता हूँ जिसके कारण मैं राज्य से निकाला गया हूँ और मेरा अपमान किया गया है, मैं राज्य से निष्कासित किया गया हूँ और मेरी स्त्री को हर लिया है, मेरी स्त्री को जो है छीन लिया है। ये सारे के सारा वृत्तांत जो है सुग्रीव जो है श्री राम को बताता है। अत्यंत दुखित होकर आतंकित अवस्था में मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर मारा मारा फिरता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो वो बताते हैं, यहाँ से शुरुआत अपनी करते हैं सुग्रीव की। मैं पूरा का पूरा वृत्तांत आपको यथापूर्वक सुनाता हूँ। सुग्रीव कहता है, हे समस्त लोगों को अभय प्रदान करने वाले श्री राम, मैं बाली के भय से आतंकित मुझ अनाथ के ऊपर आप कृपा कीजिए। यानी कि आप सबको अभय दान करने वाले, सबको जो है भय से मुक्त करने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर जो है अपनी कृपा करें और मुझे इस बाली के आतंक से जो है मुक्त करें। अगला श्लोक है, एवं मुक्तस्ततो तेजस्वी धर्मज्यो धर्मवत्सल पृथ्व्युवाच सह काकुस्तते सुग्रीव प्रसन्न शिवा। जब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा तब धर्मज्य धर्मवत्सल तेजस्वी श्री राम मुस्कुराते हुए सुग्रीव से बोले, उपकार करना मित्र का लक्षण है। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि भाई उपकार करना जो है मित्र का लक्षण है, क्योंकि मित्र जो होता है वो इसीलिए होता है कि हम आपत्ति विपत्ति में वो आपका सहयोग करे, आपका साथ दे, और किसी भी प्रकार से धन से हो, बल से हो, तन से हो, मन से हो, वो आपका हर समय हर परिस्थिति में आपके साथ में खड़ा होना चाहिए। तो श्री राम कहते हैं कि भाई जो मित्र है उसका उपकार ही उसका लक्षण है, और अपकार यानी कि द्वेष करना, उसके साथ में शत्रुता करना, ये शत्रु का लक्षण है। अतः मैं एक सच्चे मित्र के नाते आपकी भार्या का अपहरण करने वाली उस बाली को आज ही मार डालूंगा।
तो वो कहते हैं कि मैं जो है उसको प्रतिज्ञा लेता हूँ, उसको समाप्त कर डालूँगा, तुम बेफ़िक्र निश्चिंत जो है चिंता मुक्त हो जाओ, तुम उस बाली से बिल्कुल तुम्हें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको जो है मार डालूँगा, उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। अगर इस प्रकार का तुम्हारे साथ में धर्म का लोप कर रहा है, अधर्म का साथ दे रहा है, अधर्मी हो चुका है तुम्हारा भाई और चरित्रहीन हो चुका है, तो उसको समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जीने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसको दंड दूँगा। अगला श्लोक है राघवस्य चावच श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपति विनय सबसे तेजस्वी राघव पुनः वर्तते वाहनपति तेजस्वी सुग्रीव श्री राम के ऐसे वचन सुनकर एक दीर्घ श्वास लेकर पुनः श्री राम से बोले, हे राम, पहले तो उस बलवान बाली ने मुझे राज सिंहासन से उतार दिया और फिर मुझे कठोर वचन कह धिक्कार और फटकार कर मेरा अपमान कर मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। उसने मेरी प्राण प्रिया भार्या को छीन लिया और जो मेरे हितैषी बंधु बांधव थे उनको सब पकड़कर कारागार में डाल दिया बाली ने। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वृत्तांत जो है सुग्रीव अपना सुना रहा है कि किस कारण मेरे को जो है राज्य से निकाला गया, जो मेरे सगे संबंधी थे यानी जो मेरे हितैषी थे उनको सबको पकड़कर जो है बाली ने कारागार में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया उन सबको। सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने कहा है, सुग्रीव, बाली के साथ तुम्हारी शत्रुता किस कारण हुई है, मैं वह सब वृत्तांत यथा तथ्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है श्री राम कहते कि मुझे जो है वो विस्तार से समझाओ, यानी कि मुझे मोटा मोटा नहीं, मुझे विस्तार से समझाओ कि जिस कारण तुम्हारी शत्रुता हुई है वो पूरा का पूरा वृत्तांत मुझे यथा तथ्य सुनाओ, यानी कि जो जो घटना हुई है सत्य सत्य मुझे बताओ, कुछ भी छुपाना मत मुझसे। जो जो घटना तुम्हारे साथ में घटी है, जिसके कारण तुम्हारे साथ में बैर भाव तुम दोनों भाइयों के बीच में उत्पन्न हुआ है, वो घटना मुझे यथा तथ्य सुनाओ। तब सुग्रीव ने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से बाली के साथ बैर होने के मूल कारणों को यथातथ्य कहना आरंभ किया। हे राम, जिस प्रकार बाली से मेरा बैर हुआ है और जिस प्रकार से मैं राज्य से निर्वासित किया गया हूँ, वह सब वृत्तांत में आदि से कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। तो यहाँ पर श्री राम से कहते हैं, सुग्रीव, जिस कारण से मेरे साथ में सारा का सारा घटनाक्रम हुआ है, मैं उस वृत्तांत को आपके समक्ष रखता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सारी की सारी घटना को सुनना। तो हम उस घटना को सुनेंगे जिसके कारण जो है दोनों भाइयों के बीच में शत्रुता होती है और एक भाई को मारकर जो है दूसरे भाई के द्वारा, बाली के द्वारा भगा दिया जाता है, राज्य छीन लिया जाता है। अगला श्लोक है बाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठ शत्रु निसुंदना पितु महाततो नित्य महापपी चा तथा पुरः शत्रुनाशक बाली नाम का मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, जिसका पिताजी बहुत सम्मान करते थे और बैर होने से पूर्व मैं भी उसका बहुत आदर करता था। तो वो कहता है कि मेरा बाली नाम का ज्येष्ठ यानी कि बड़ा भाई है, जिसका पिताजी बड़ा सम्मान किया करते थे, पिताजी इसको बड़ा लाड़ प्यार से रखा करते थे और मैं भी उसको बड़ा सम्मान दिया करता था। जब उससे मेरी शत्रुता नहीं हुई थी, उससे पहले मैं उसको अपना एक दास जैसा रहता है कि जैसे कि भाई एक दास का मतलब यहाँ नहीं, ये मतलब समझ लेना कि अपने भाई पर जो अत्याचार किया करता था बाली, इस प्रकार से नहीं, यानी कि वो सेवक बन के जो है उसका सारे के सारे कार्यों में उसको सहभागिता निभा करता था, उसका सहयोग किया करता था। जो भी जिस प्रकार की सहायता बाली को चाहिए होती थी, वो सहायता जो है सुग्रीव उसको दिया करता था। तो वो कहता है सुग्रीव कि मैं उसकी अच्छे प्रकार से जो है उसकी सेवा किया करता था। आगे लिखा है, कुछ समय के पश्चात पिताजी के स्वर्गवासी होने पर बाली को ज्येष्ठ होने के कारण मंत्रियों ने सब सम्मति से राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। बाली पिता के पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगा और मैं उसके पास अपने प्रेम पूर्वक उसके कहे अनुसार उसकी सहायता योग्य बनकर उसके एक बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई का दर्जा जो है पिता के समान माना जाता है कि जब पिता का साया सर से उठ जाता है तो बड़ा भाई जो होता है उसी पर पूरे के पूरे घर की, परिवार की, अपने पूरे की पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है, पूरे राज्य की जिम्मेवारी उसी के ऊपर आ जाती है। तो इसी प्रकार मैं अपने पिताजी के जैसे सम्मान जैसे पिताजी का किया करता था, ऐसे ही मैं अपने भाई, बड़े भाई बाली का सम्मान किया करता था और जैसे जैसे वो मुझको आदेश दिया करता था वैसे वैसे उसके आदेशों का पालन किया करता था। मैं वहाँ पर विनम्र पूर्वक जो है उसके पास में रहने लगा। कुछ समय के पश्चात दुंदुभी नामक असुर के अत्यंत तेजस्वी एवं ज्येष्ठ पुत्र के साथ किसी स्त्री के कारण बाली की महान शत्रुता हो गई। तो यहाँ पर इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि किस कारण से जो है बाली जो है सुग्रीव को मारकर पीटकर राज्य से भगाता है। तो वो बताता है कि एक दुंदुभी नाम का राक्षस हुआ करता था उस समय पर, उसका एक पुत्र था। उसके दुंदुभी राक्षस का जो पुत्र था किसी स्त्री को लेकर, दोनों में जो है राक्षस का पुत्र दुंदुभी के पुत्र और बाली में जो है किसी स्त्री को लेकर अनबन हो जाती है, उनमें शत्रुता हो जाती है।
एक बार रात्रि में जबकि सब लोग सो रहे थे, वह दानव किष्किंधा नगरी के मुख्य द्वार पर आया और गर्जना और तर्जन पूर्वक बाली को संग्राम के लिए ललकारने लगा। तो वो कहता है कि मध्य रात्रि यानी लगभग आधा समय रात्रि का बीत गया था, यानी कि 11-12 का समय हो रहा था। तो लगभग जो है वो राक्षस जो है द्वार पर आता है राजमहल के, और आकर जो है ललकारने लगता है बाली को, संग्राम के लिए ललकारता है। बहुत निंद्रा में लीन मेरा भाई बाली गरजते हुए उस मायावी की भैरव ललकार को सहन न कर सका और शीघ्रतापूर्वक महल से बाहर निकल कर आया। उस असुर को मारने के लिए बाली को महल से बाहर निकलते देखकर राजमहल की स्त्रियों ने उसे रोकने का, समझाने का प्रयत्न किया। विनय पूर्वक मैंने भी उसको रोका, परंतु बाली जो है उन स्त्रियों को धक्का देकर बाहर निकल गया, और तब मैं भी भ्राता स्नेह के कारण बाली के पीछे पीछे हो लिया। तो वो कहता है कि बाली को जो है, जो स्त्रियां वहाँ पर मौजूद थी महल के अंदर, सैनिक थे, उन्होंने सबने बाली को समझाने का प्रयास किया और मैंने भी उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके समझ में नहीं आई और वो धक्का देकर जो है हम सबको वहाँ से निकल लिया और उसके राक्षस के पीछे पीछे हो लिया। तो मैं भी भाई को राक्षस के पीछे पीछे जाता देख मैं भी उसके पीछे हो लेता हूँ। ये वृत्तांत जो है श्री राम को यथापूर्वक यथा तथ्य यानी कि विस्तार से जो है श्री राम को सुनाया जा रहा है कि जिस कारण से मेरी और बाली की जो शत्रुता हुई है, पीछे हो लिया। वह मायावी असुर मेरे भाई को आते देखकर तथा दूर से मुझे भी देखकर भयभीत होकर बड़े वेग से भाग खड़ा हुआ। जब वह भयभीत होकर भागा तब हम दोनों भाई भी तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़े। उस समय उदय होते हुए चंद्रमा ने प्रकाश के द्वारा मार्ग में हमारी सहायता की। इतने में वह असुर घास फूस से ढके हुए पृथ्वी के एक दुर्गम विवर भूल भैया में बेग पूर्वक प्रविष्ट हो गया। हम दोनों भाई उस समय भूल भुलैया के द्वार पर पहुंचकर रुक गए। शत्रु को उस भूल भुलैया में प्रविष्ट हुआ देख बाली बहुत क्रुद्ध हुआ और फिर क्रुद्ध से चाल्यमान इंद्रियों वाले बाली ने मुझे कहा, हे सुग्रीव, तुम सावधान होकर तब तक इस बिल पर यानी कि इस गुफा के भूल भुलैया के द्वार पर ठहरो, जब तक मैं इस गुफा में प्रवेश होकर संग्राम में उस शत्रुओं को मारकर लौट ना आऊं। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव से जो है बाली कहता है कि भाई देख सुग्रीव, मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ और तू जो है जब तक मैं संग्राम में उसको यानी कि युद्ध में उससे मल्ल युद्ध कर कर उसको मार कर जब तक गुफा से बाहर ना आ जाऊँ, तो तब तक गुफा के बाहर ही ठहरना और मैं उसको मारकर शीघ्र ही लौटूंगा। तो यहाँ पर आगे लिखा है, बाली का यादें सुनकर मैं उसके साथ उसी बिल में जाने की प्रार्थना की, परंतु मुझे अपने चरणों की शपथ देकर बाली ने मुझे अकेला ही उस गुफा में प्रविष्ट मुझे गुफा के द्वार पर खड़ा करके बाली अकेला ही गुफा में चला गया। बाली को उस बिल में प्रविष्ट हो मुझे द्वार पर खड़े होकर पूरा एक दिन बीत गया। तो वो कहता है, सुग्रीव सुना रहा है कि भाई जब बाली को जो है पूरा एक दिन हो गया अंदर लड़ते हुए, एक रात बीत गई, एक दिन बीत गया पूरा का पूरा, बाली जो है लड़कर जो है संग्राम से बाहर ही नहीं आया उस गुफा से। तब मैं ये समझ कर कि बाली मारा गया इसने कारण अत्यंत विकल हो गया। इतने दीर्घ समय तक भाई को न देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की अनिष्ट शंकाएं होने लगी। अनिष्ट शंकाओं को होने पर भी मैं वहाँ खड़ा ही रहा। तब भी दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से फैन उस रुद्र की एक रक्त धारा बहती देखकर मैं अत्यंत दुखी हुआ। इतने में मुझे युद्ध में निरंतर और गरजते हुए असुरों का घोर शब्द सुनाई पड़ा, परंतु संग्राम में जुटकर ललकारते हुए बड़े भाई का शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया। रक्त चिन्हों को देखकर मैंने बुद्धिपूर्वक यह निश्चय किया कि मेरा भाई बाली मारा गया है, और भाई को मरा हुआ समझकर कहीं मुझे भी ना मार दे राक्षस। ऐसा सोचकर मैंने एक बहुत बड़ी पाषाण शिला यानी कि पत्थर की एक चट्टान को, मैंने पत्थर की शिला को लिया और उसको गुफा के द्वार पर रखकर मैंने उसको बंद कर दिया। और हे मित्र राम, शोक करता मन से मरणांतर होने वाले स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मैं किष्किंधा लौट आया। यद्यपि मैंने बाली के मरने की बात को यत्नपूर्वक छिपाया तथापि जन श्रुतियों के द्वारा मंत्रियों ने इसे जान लिया। हे राम, तब उन सभी मंत्रियों ने परस्पर विचार विमर्श किया के पश्चात मेरा राज्याभिषेक कर दिया। अभिषिक्त होने पर मैं न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव कहता है कि भाई मैंने जो है किसी को ये बात नहीं बताई कि भाई बाली की मृत्यु हो चुकी है, बाली के साथ में क्या हुआ है, क्योंकि सुग्रीव जो है भयभीत हो चुका था और भयभीत होने के कारण उसने जब वो रुद्र की धारा आती देखी उस पहाड़ उस गुफा के बाहर, राक्षसों का खून उसके बाहर आ रहा था कि भाई लगता है कि भाई को जो है इस गुफा के अंदर जो और भी राक्षस हैं उन राक्षसों का कोलाहल इतना सुनाई दे रहा है कि राक्षस जो हैं बड़े भारी पड़ रहे हैं बाली को और मार रहे हैं, और मारने के कारण लाहौलून कर दिया है बाली को मार मार कर, और उस खून की धारा जो है बाहर आ रही है। तो इसको देख कर मैं भयभीत होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, यानी कि कहीं जो है मुझे भी ये राक्षस मार न डालें। तो यहाँ पर कहते हैं
कि सुग्रीव कहता है कि उसको मैं किसी को मैंने बातें नहीं बताई कि बाली के साथ में ये घटना घट सकती है, तो मैं अपनी जान बचाकर राज्य के अंदर आ जाता हूँ। और मंत्रियों को ये आशंका हो जाती है कि भाई कुछ ना कुछ, जैसे बाली गया था और बाली जो है राक्षस के पीछे गया था और वहाँ से लौटा नहीं है वापस, उसके साथ में कुछ अनहोनी घट चुकी है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसी की आशंका लगाते हुए राज्य के जो मंत्री थे, मंत्रीगण जो मंत्री थे, उन्होंने सलाह मशवरा कर जो है अपना पूरा का पूरा विचार विमर्श कर मुझको राज्याभिषेक मेरा कर मुझे राजा बना दिया। और राजा बनाने के बाद में राजा जो है, राजा ठीक प्रकार से जो मैं उस राज्य का करने लगता हूँ। इसी मध्य में उसी मायावी दानव को मारकर कुछ समय बाद, यहाँ पर सुग्रीव कहता है कि जब कुछ समय बीत जाता है, कुछ समय बाद जो है बाली जो है उन राक्षसों को मारकर जो है पुनः वापस जो है किष्किंधा नगरी में लौट आता है। क्रोध के कारण अत्यंत क्षुब्ध और उस आए हुए बाली को उसकी हित कामना की दृष्टि से मैंने प्रसन्न हो करने का प्रयत्न किया। मैंने कहा, हे बड़े भाई, हे बड़े सौभाग्य की बात है कि आप शत्रु को मारकर कुशलतापूर्वक लौट आए हैं। आप अनाथों के आनंदवर्धक हैं और मुझे अनाथ के एकमात्र आप ही नाथ हैं। तो बड़ी प्रशंसा करता है, बड़ा खुश होता है कि भाई आप, बड़ा अच्छा हुआ कि आप वहाँ से जो है बचकर आ गए और आपने जो है राक्षसों का वध कर दिया। तो वो उनका कुशल मंगल की बूझता है बाली का, और सारे के सारे उसको अपना नतमस्तक होता है, उसको अपनी चरण वंदना करता है। उसकी बड़े भाई को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है सुग्रीव जो है। अब आप अपना अनेक कामनियों वाला और नवनवीन चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, जिसे मैंने आपकी अनुपस्थिति में धारण किया था, स्वीकार कीजिए। आपके अभाव में ही मंत्रिमंडल ने मुझे इस पद पर अभिषिक्त किया था। आप मंत्रियों एवं पुरीवासियों सहित आपके निष्कंटक राज्य को, जो मेरे पास धरोहर के रूप में था, मैं आपको वापस लौटा रहा हूँ। तो सुग्रीव कहता है कि जिस आपके अनुपस्थिति में राज्य के जो मंत्री थे, उन्होंने विचार विमर्श कर मुझे राजा बना दिया था, और अब आप लौट आए हैं। मैंने राज्य का कारोबार संभाला था, मैं पुनः आपको उसे वापस करता हूँ। आप श्रेष्ठ हैं, आप बड़े हैं, आप ही उत्तरदायित्व है राज्य को चलाने के लिए, आप ही के ऊपर उत्तरदायित्व राज्य का है, तो मैं आपको वापस करता हूँ। तो बाली से जो है वो प्रार्थना करता है सुग्रीव की, मैं तुझे वापस जो है तुम्हारा राज्य लौटाता हूँ आपके। तो वो कहता है, आप मेरे ऊपर क्रोध ना होकर, तो जो है बाली जो उस पर क्रोध हो जाता है, उस पर क्रोधित होकर जो है गुस्सा होकर बोलता है, हे राम, इसने पूर्वक ऐसा कहने पर भी उस बानर ने मुझे फटकारते हुए कहा, तुझे धिक्कार है। यह कहकर और भी बहुत कुछ ऐसा वैसा उसने जो है मुझे बुरा भला बहुत प्रकार से कहा। हे राघव, धिक्कारने और फटकारने के पश्चात उस बानर ने मुझे एक वस्त्र पहनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। मैं उस बाली का सताया हुआ हूँ, उसने मेरी पत्नी छीन ली है। अपनी भार्या के छीन जाने के दुख से दुखी होकर मैं वनों में पर्वत श्रेष्ठ ऋषिमुख पर आश्रय लिया हुआ हूँ। एक कारण विशेष, ये पर्वत बाली के आक्रमण से सुरक्षित है। बाली के साथ बैर होने का संपूर्ण वृत्तांत मैंने आपको सुनाया दिया है। हे राघव, आप देखिए, निरपराध होने पर भी मुझे महादुख भोग रहा हूँ। सब लोगों के अभय प्रदान करने वाले राम, आप बाली को दंड देकर इस महान भय से मेरी रक्षा कीजिए और कृपा कर मुझे उसके अत्याचारों से बचाइए। तो यहाँ पर सुग्रीव कहता है कि मुझे अभय दान प्रदान कीजिए और कुछ ऐसा यत्न कीजिए जिस प्रकार से मेरी बाली से जो है मेरी रक्षा हो सके और मैं भय से मुक्त हो सकूँ, और मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाइए, और जो मेरा अधिकार है, जो मेरे बंधु बांधव उसने अपने कारागार में डाल कर रखे, उन सबको मुक्त कराइए। ऐसा उपकार मुझ पर कीजिए। तो बाली जो है, सुग्रीव जो है श्री राम से कहता है, बाली को दंड देकर, सब लोगों के अभय प्रदान करने वाले राम, आप बाली को दंड देकर इस महान भय से मेरी रक्षा कीजिए, कृपा कर मुझे अत्याचारों से बचाइए। सुग्रीव के ऐसे निवेदन करने पर महातेजवी धर्मात्मा श्री राम मुस्कुराकर सुग्रीव से ये धर्मयुक्त वचन बोले, हे सुग्रीव, सूर्य के समान देदीप्यमान मेरे तीखे और अमोघ कभी निष्फल नहीं जाने वाले ये बाण उस दुराचारी बाली के ऊपर बड़ी तेजी से जाकर गिरेंगे। तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले बाली को जब तक मैं देख नहीं लेता, तभी तक तुम उसको चरित्रहीन को, पापी को जीवित समझो। मैं आपको भी अपने समान शोक सागर में डूबा हुआ देख रहा हूँ। मैं इस विपत्ति से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम अपनी प्राण प्रिय पत्नी को, राज्य लक्ष्मी दोनों को प्राप्त करोगे। तो ये पूरा का पूरा जो है आश्वासन जो है श्री राम के द्वारा सुग्रीव को दिया जाता है कि भाई मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि बाली को जो है तुझको जो है बाली के भय से मुक्त करूँगा, उसको
मैं अपने बाणों से जो छल्ली कर दूंगा, उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिस प्रकार से वो चरित्रहीनता का कार्य कर रहा है और स्त्री के कारण दुंदुभी नामक राक्षस से उसकी युद्ध हुआ स्त्री को लेकर ही, और स्त्री भाई तेरी भी छीन ली उसने। और उसका तो ये उत्तरदायित्व बनता था कि भाई जब मैंने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि भाई मेरी पत्नी मेरे राज्य से मुझे क्यों निकाल रहा है, मैं तो जब मैंने सोचा कि मैं डर के कार्य भयभीत होकर मैं सोच रहा था कि भाई इतने राक्षसों का गुफा के अंदर कोलाहल हो रहा है, भाई की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है कि भाई को मार डाला है राक्षसों ने, और कोलाहल बड़ा भयंकर हो रहा है। तो उस भय के कारण भाई मैं तो उस गुफा को बंद कर कहीं राक्षस मुझे भी ना मार डाले, मैं तो इस भय के कारण जो है वापस आकर राज्य में आ गया। और मैंने तो अपनी इच्छा से राज्य को स्वीकार भी नहीं किया कि मैं राजा बनाना चाहता हूँ। मंत्रियों ने जो है इस प्रकार से, क्योंकि प्राचीन काल में क्या हुआ करता था कि ये राज्य जो हुआ करते थे, राज्य के अंदर राज्य को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। खाली क्यों नहीं छोड़ा जाता था? अगर राज्य खाली राजा से हीन राज्य होता था, क्या होता था कि अगर किसी राज्य के अंदर राजा नहीं है, राजा की मृत्यु हो गई है, राजा मर गया है, राजा विपत्ति में आपत्ति में फंस चुका है, कुछ भी परिस्थिति के कारण अगर राज्य पर शासन करने वाला राजा नहीं है तो उसको खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो जो राज्य मंत्री थे वो कहते हैं कि भाई अगर ये राज्य और ये सिंहासन खाली पड़ा रहेगा तो जो शत्रु राज्य हैं वो हम पर आक्रमण कर देंगे और राज्य को जो है अपने अधिकृत कर लेंगे। तो इसलिए राजा होना आवश्यक है जो हमें दिशा निर्देशन दे सके, राज्य को ठीक प्रकार से चला सके। तो इसलिए राजा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो है ये सारी के सारे वृत्तांत और सलाह मशवरा कर हमने ये निर्णय लिया कि भी राजा होना चाहिए। तो इसलिए मुझे मंत्रियों ने जो है राजा घोषित कर दिया, और आप आ चुके हैं तो आप अपना जो है राज्य सिंहासन पर वापस आ सकते हो जी, और आप राज्य को चलाइए। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है सुग्रीव के द्वारा श्री राम को बताया जाता है कि किस कारण से जो है मेरी शत्रुता मेरे भाई से हुई, और श्री राम के द्वारा शपथ ली जाती है कि मैं बाली को जो जीवित छोड़ूंगा नहीं। जिस प्रकार से तेरे साथ में उनने शत्रुता की, तेने समझाने का प्रयास भी किया, उसके समझ में नहीं आई, उसने तेरे साथ में बैर किया, तेरे साथ में छल किया उसने। तो सुग्रीव जो है कहता है, हर्ष और प्रसाद को बढ़ाने वाले श्री राम के इन वचनों को सुनकर सुग्रीव हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करते हुए बोला, हे राम, आप क्रुद्ध होने पर अपने जाज्वल्य मान तीक्ष्ण और मर्मभेदी बाणों से इन सब लोगों को उसी प्रकार भस्म कर सकते जैसे प्रलयकालीन सूर्य कर देता है। तो ये सारा का सारा वृत्तांत जो है श्री राम और जो सुग्रीव है उसके मध्य होता है, दोनों के दोनों को आश्वासन दिया जाता है, उसको वृत्तांत सुनाया जाता है सुग्रीव के द्वारा कि जिस कारण से मेरे साथ में शत्रुता हुई है। और कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे बाली का जो पौरुष है, यानी बाली का जो बल है, पराक्रम है, उसके विषय में कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिस प्रकार से उनको पता चले कि वास्तव में वाल्मीकि रामायण किस प्रकार की, और जिस प्रकार से लोगों ने उसको प्रचलित कर रखा है कि बाली बंदर था, सुग्रीव बंदर था, हनुमान बंदर था, उनके पूँछ हुआ करते थे और बंदर के जैसा मुंह हुआ करता था। तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, वो हमारे जैसे मनुष्य थे और राजा थे, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था बाली भी और सुग्रीव भी। हनुमान भी क्षत्रिय थे, सुग्रीव भी क्षत्रिय था और बाली भी क्षत्रिय था। तो ये किष्किंधा जो पूरी नगरी थी, ये क्षत्रियों की नगरी थी। किष्किंधा नगरी जो थी क्षत्रियों की नगरी थी, क्षत्रिय राज्य वहाँ पर क्या करते थे। तो बाली भी क्षत्रिय था, सुग्रीव भी क्षत्रिय था, और हनुमान जो सुग्रीव का मंत्री था वो भी क्षत्रिय था। उनके ना कोई पूंछ थी, ना कोई ऐसा बंदर जैसा मुंह था, और तमाम तरह का जो उनका वेशभूषा पूरी बदल कर रखी हुई है पौराणिकों ने, और अपने अपने मनगढ़ंत लोगों ने जो उनकी काल्पनिक घटनाएं जोड़ रखी उनके साथ में कि बंदर थे और चमत्कार, उड़ना, इधर उधर जो है भ्रमण करना, ये तमाम तरह के जो है बंदर वाला यानी जीव जंतु वाली प्रवृत्ति जो है एक ऐसे आप्त पुरुष में, ऐसे चरित्रवान पुरुष के साथ में, हनुमान के साथ में जोड़ कर रखी है कि वो सिंदूर लगाते थे और किसी को फल देते, वर देते थे, बूंदी चढ़ाते हैं, कोई लड्डू चढ़ाता है, कुछ प्रकार का करता है। तो वास्तव में हमें चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए हनुमान जी से। हनुमान जी चारों वेदों के विद्वान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों के पढ़े हुए थे, प्लस व्याकरण के विद्वान थे हनुमान जी किसी प्रकार का पाखंडता, रूढ़िवादिता, दुराचार, व्यभिचार में फंसे हुए नहीं थे। एक क्षत्रिय योद्धा थे, चारों वेदों को पढ़े हुए थे। जिस प्रकार से लोगों ने उनको चमत्कार से जोड़ दिया, उनको जो है उड़ना वाला, ये तमाम तरह के जो हैं
बहुत सारी उन पर काल्पनिक घटनाएं जोड़ रखी उनके साथ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे आगे जैसे जैसे हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते रहेंगे तो आपकी बुद्धि का जो है विकास होता चलेगा। आपको पता चलेगी कि वास्तव में जैसी जैसी काल्पनिक रामायण हमें टीवी सीरियलों के अंदर, मूवियों के अंदर, पिक्चरों के अंदर दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, वैसा कुछ भी नहीं है। और हम आगे ये भी देखेंगे कुछ लोगों के द्वारा जो वृतांत पता चलता है कि लोग कहते हैं कि सूरज को जो है, सूर्य को जो है हनुमान जी निगल गए थे। तो ये भी बहुत सारी वृतांत जो है हम आगे सुनने को मिलेगा हमें, किस प्रकार से काल्पनिक घटना बहुत सारी जोड़ रखी हैं। तो आज ही कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। आज ही कक्षा को प्रारंभ करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।